नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, प्रधान पुरुष भीष्म, द्रोण और कर्ण आदि के मारे जाने से मेरी सेना का घमंड चूर चूर हो गया है। मैं देखता हूं अब वह बच नहीं सकेगी। वे दोनों कुरुश्रेष्ठ महाधनुर्धर वीर भीष्म और द्रोणाचार्य मेरे लिए मारे गए। ये सुन लेने पर इस अधम जीवन को रखने का अब कोई प्रयोजन नहीं है। जिसकी दोनों भुजाओं में समान रूप से 10-10 सहस्त्र गजों का बल था, युद्ध में शोभा पाने वाले उस राधा पुत्र कर्ण के मारे जाने का समाचार सुनकर मैं इस शोक को सहन नहीं कर पा रहा हूं। संजय, जैसा तुम कह रहे हो कि मेरी सेना के प्रमुख वीर मारे जा चुके हैं, उसी प्रकार ये भी बताओ कि कौन कौन वीर नहीं मारे गए हैं। इस सेना में जो कोई भी श्रेष्ठ वीर जीवित है, उसका परिचय दो। आज तुमने जिन लोगों के नाम लिए हैं, उनकी मृत्यु हो जाने पर तो जो भी अब जीवित है, वे सभी मरे हुए के ही समान हो गए हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। जन्मेजय तब संजय ने कहा, राजन, द्विजश्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने जिस वीर को चित्र, शुभ्र, दिव्य तथा धनुर्वेदोक्त 4 प्रकार के महान अस्त्र समर्पित किए थे, जो सफल प्रयत्न करने वाला महारथी वीर है, जिसके हाथ बड़ी शीघ्रता से चलते हैं, जिसका धनुष, जिसकी मुट्ठी और जिसके बाण भी सुदृढ़ हैं, वह वेगशाली तथा पराक्रमी द्रोण पुत्र अश्वत्थामा आपके लिए युद्ध की इच्छा रखकर समर भूमि में डटा हुआ है। सातवत कुल का श्रेष्ठ महारथी, अनर्त निवासी भोजवंशी अस्त्रवेत्ता हृदिक पुत्र कृतवर्मा भी आपके लिए युद्ध करने हेतु दृढ़ निश्चय के साथ डटा हुआ है। जिन्हें युद्ध में विचलित करना अत्यंत कठिन है, जो आपके सैनिकों के प्रथम सेनापति एवं वेगशाली वीर हैं, जो अपनी बात सच्ची कर दिखाने के लिए अपने सगे भांजे पांडवों को छोड़कर तथा अजात शत्रु युधिष्ठिर के सामने युद्ध स्थल में सूत पुत्र कर्ण के तेज और उत्साह को नष्ट करने की प्रतिज्ञा करके आपके पक्ष में चले आए थे। वे बलवान दुर्धर्ष तथा इंद्र के समान पराक्रमी ऋतायन पुत्र शल्य आपके लिए युद्ध करने को तैयार है। अच्छी नस्ल के सिंधी, पहाड़ी, दरियाई, काबुली और वनायु देश के बहुसंख्यक अश्व तथा अपनी सेना के साथ गांधार राज शकुनी आपके लिए युद्ध करने को डटा हुआ है। राजन, अनेक प्रकार के विचित्र अस्त्रों द्वारा युद्ध करने वाले गौतम वंशीय शरद्वान के पुत्र महाबाहु कृपाचार्य भी महान भार सहन करने में समर्थ विचित्र धनुष हाथ में लेकर आपके लिए युद्ध करने को तैयार है। कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर महारथी के राजकुमार भी सुंदर अश्वों से जुटे हुए ध्वजा पताकाओं से सुशोभित रथ पर आरूढ़ हो आपके लिए युद्ध करने की इच्छा से डटा हुआ है। नरेंद्र, कुरुकुल का प्रमुख वीर आपका पुत्र पुरुमित्र अग्नि और सूर्य के समान कांतिमान रथ पर आरूढ़ हो बिना मेघों के आकाश में सूर्य के समान प्रकाशित होता हुआ युद्ध के लिए खड़ा है। गजों की सेना के बीच जो अपने स्वर्ण भूषित रथ के द्वारा उपस्थित हो सिंह के समान सुशोभित होता है, वह राजा दुर्योधन भी समरांगण में जूझने के लिए खड़ा है। पुरुषों में प्रधान वीर और कमल के समान कांतिमान दुर्योधन स्वर्ण का बना हुआ विचित्र कवच धारण करके राजाओं के समुदाय में अल्प धूम वाली अग्नि एवं मेघों के बीच में सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। हाथ में ढाल खड़ग लिए हुए आपके वीर पुत्र सुषेण और सत्यसेन मन में हर्ष और उत्साह लिए समर में जूझने की इच्छा रखकर चित्रसेन के साथ खड़े हैं। भारत लज्जाशील भयंकर आयुधों वाला शीघ्र भोजी और देखने में सुंदर जरासंध का प्रथम पुत्र राजकुमार अदृढ़ चित्रायुध, श्रुतवर्मा, जय, शल, सत्यव्रत और दुःशल, ये सभी श्रेष्ठ पुरुष युद्ध के लिए अपनी सेनाओं के साथ खड़े हैं। प्रत्येक युद्ध में शत्रुओं का संहार करने वाला और अपने को शूरवीर मानने वाला एक राजकुमार
जो युद्ध क्रीड़ा करने वालों का सरदार है तथा रथ, अश्व, गज और पैदलों की चतुरंगिणी सेना एक साथ लेकर चलता है, आपके लिए युद्ध करने को तैयार खड़ा है। वीर श्रुतायु, धृतायुध, चित्रांगद और वीर चित्रसेन, ये सभी प्रहार कुशल, स्वाभिमानी और सत्य प्रतिज्ञ नरश्रेष्ठ आपके लिए युद्ध करने को तैयार खड़े हैं। नरेंद्र कर्ण का महामना एवं सत्य प्रतिज्ञ पुत्र समरांगण में युद्ध की इच्छा से डटा हुआ है। इसके सिवा कर्ण के 2 पुत्र और हैं जो उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता और शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले हैं। वे भी आपकी ओर से युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। उन दोनों ने ऐसी विशाल सेना को अपने साथ ले रखा है जिसका अल्प धैर्य वाले वीरों के लिए भेदन करना कठिन है। राजन, उनसे तथा अन्य अनंत प्रभावशाली श्रेष्ठ एवं प्रधान योद्धाओं से घिरा हुआ कुरुराज दुर्योधन गजों के समूह में देवराज इंद्र के समान विजय के लिए खड़ा है। जन्मेजय, तब धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, अपने पक्ष के जो जीवित योद्धा हैं एवं उनसे भिन्न जो मारे जा चुके हैं, उनका तुमने यथार्थ रूप से वर्णन कर दिया। इससे जो परिणाम होने वाला है उसे अर्थापति प्रमाण के द्वारा मैं स्पष्ट रूप से समझ रहा हूं। मेरे पक्ष की हार अब सुनिश्चित है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजन, ये कहते हुए ही अंबिकानंदन धृतराष्ट्र उस समय ये सुनकर कि अपनी सेना के प्रमुख वीर मारे गए, अधिकांश सेना नष्ट हो चुकी है और बहुत थोड़ी शेष रह गई है, मूर्छित हो गए। उनकी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी। वे अचेत होते होते बोले, संजय, 2 घड़ी ठहर जाओ। तात, ये महान अप्रिय संवाद सुनकर मेरा मन व्याकुल हो गया है। चेतना लुप्त सी हो रही है और मैं अपने अंगों को धारण करने में असमर्थ हो रहा हूं। जन्मेजय, राजन, ऐसा कहकर अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र मूर्छित हो गए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।